सब्सक्राइब करें SK यूट्यूबर को और प्रेस करें इस घंटे को ताकि आप देख पाए वीडियो सबसे पहले। बड़ी प्यारी कथा है, आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं एक बार एक ऐसा राज्य था कि जहां पर जिस राज्य में केवल एक बार किसी व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए राजा घोषित किया जाता था। कहते हैं उस राज्य में ऐसा नियम था कि आप किसी व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए राजा बना देते और उस राज्य का नियम ये था कि 5 वर्ष राज्य करने के पश्चात उस व्यक्ति को उसी गांव के बाहर एक नदी के उस पार जो जंगल था उसे जंगल में फेंक दिया जाता था। कहते हैं उस जंगल में बड़े ही भयानक जानवर रहते थे और उस व्यक्ति को सभी जानवर मिलकर खा जाते। कहते हैं धीरे धीरे समय बीतने लगा और एक वक्त ऐसा आया कि जब उस राज्य में कोई राजा बनने को तैयार नहीं हो रहा था। कहते हैं सभी ग्रामवासी बैठकर आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि राजा किसे घोषित किया जाए, इस गांव में इस राज्य में राजा किसे बनाया जाए। कहते हैं उसी समय सभी विचार कर ही रहे थे कि एक संत का आगमन होता है और जैसे ही उस राज्य के लोगों ने संत को देखा, संत को पास में बुलाते हैं और उन संत से कहने लगे, महाराज इस राज्य के लोग बड़े ही उलझन में फंसे हुए हैं। ये महाराज मैंने सुना है कि जो संत महात्मा होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, ये मानव कल्याण के लिए धराधाम पर आते हैं। वृक्ष का बहु न फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। कहते हैं जैसे कोई नदी अपने जल को स्वयं नहीं ग्रहण करती है, जैसे कोई वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं पाता है, ऐसे ही जो संत महापुरुष होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, वो इस धराधाम पर अपने लिए नहीं मानव कल्याण के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। कहते हैं उस राज्य के लोगों ने उन महात्मा के चरणों में प्रणाम कर कहने लगे, महाराज इस समय हमारे राज्य में कोई राजा नहीं है, जिसके कारण हम सभी इस राज्य के लोग बड़े ही उलझन में पड़े हुए हैं। महाराज हम चाहते हैं कि आप जाते जाते हमारे उलझन को सुलझाते जाएं। कहते हैं महात्मा ने पूछा कि भाई क्या उलझन है बताओ। तब उस राज्य के लोगों ने कहा कि महाराज हमारे इस राज्य का एक नियम है कि इस राज्य में किसी भी व्यक्ति को केवल 5 वर्ष के लिए राजा बनाया जाता है और वो व्यक्ति उस 5 साल में जितने भी सुख सुविधाएं भोगना चाहता है भोग ले और 5 वर्ष पूर्व होने के पश्चात उस व्यक्ति को इस गांव के बाहर जो नदी के उस पार जंगल है, उस व्यक्ति को उसी जंगल में फेंक दिया जाता है। और महाराज इतना ही नहीं, जब हम उस व्यक्ति को जंगल में फेंक देते हैं तो उस जंगल में जो जीव जंतु हैं, जो बड़े बड़े जानवर हैं, उस व्यक्ति को खा जाते हैं। कहते हैं संत ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस बार इस राज्य का राजा मुझे बनाया जाए, मुझे इस राज्य का राजा घोषित किया जाए। और कहते हैं उस संत को सभी लोगों ने राजा बनाया। कहते हैं उस संत ने किया क्या, राजा बनने के पश्चात ही उन्होंने जो उस नदी के पार जंगल था, उस जंगल को उस राजा ने कटवाना प्रारंभ किया।
कहते हैं 1 वर्ष होते होते संत ने उस जंगल को कटवा दिया। दूसरा वर्ष प्रारंभ हुआ। कहते हैं राजा ने समस्त जंगल को कटवाकर बड़े बड़े इंजीनियर को बुलवाकर उस राज्य में सुंदर सुंदर महलों को स्थापित करते हैं, सुंदर सुंदर भवन का निर्माण करवाने लगे। कहते हैं 3-4 वर्ष पूर्ण हुआ, उस राजा ने सुंदर सुंदर महल का निर्माण करवाया, सुंदर सुंदर रोड बनवाए और रास्ते बनवाने के बाद उस नदी के पार में उन्होंने बड़े ही सुंदर राज्य का निर्माण कर दिया। और कहते ही 5 वर्ष पूर्व होने के बाद वो राजा अपने प्रजाओं के समस्त उपस्थित होकर सभी प्रजाओं से कहने लगा, महाराज अब हमारे 5 वर्ष मैंने राज्य भोग लिया है, बस अब यही कामना है कि अब आप मुझे चाहे नदी के इस पार रखो या नदी के उस पार रखो। हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि ऐसे ही भगवान हमें एक निश्चित समय देकर इस संसार में राज्य करने के लिए भेजते हैं, किंतु जो विषय वासनाओं में लगकर, जो भोग में लगकर लिप्त होकर अपने समय को बिता देता है, कहते हैं फिर उस व्यक्ति को जैसे नदी के उस पार जंगल में फेंक दिया जाता था, ऐसे ही जो विषय वासनाओं में लिप्त रहकर इस संसार में जानवरों की भांति अपने जीवन को गुजार देते हैं, फिर उन्हें उसी भांति नरक में फेंक दिया जाता है। लेकिन जो मानव अपने इस मानव तन को भगवान के चरण शरण में लगा देते हैं, जो अपना ये मानव तन पाना सार्थक कर लेते हैं समय रहते ही, उन्हीं को फिर भगवान के परम पद चरण कमलों में स्थान प्राप्त होता है।